अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम भी उसका जो है ना एज ए पाकिस्तानी हर मुमकिन हद तक जाएंगे। हम भी उनको, वो तो घुस के बात कर रहे हैं ना, हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उनको मारेंगे। इनकी जो गिदड़ भपकियाँ जो है ना बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं, ये आज की बात नहीं है। बालाकोट में इन लोगों ने क्या किया, पेलोड गिरा के चले गए थे और कहते कि हमने बहुत ज़्यादा कैंप्स इनके तबाह कर दिए, और जबकि हमारी रिपोर्ट आई कि इन लोगों ने सिर्फ एक पेलोड गिरा दिया और वहाँ पर जाके, और जबकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने अभिनंदन को हम लोगों ने पकड़ लिया और उसको भी गुडविल जेस्चर के तौर पर छोड़ दिया था। इस तरह तो बड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलता जा रहा है और पाकिस्तान में लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है, जो कि बड़ी तशवीश का बायस है। और इसी तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इनकी वजह से हमारे बिजनेसिस में बड़ा फ़र्क पड़ता है, चूँकि इंटरनेशनल जो हमारे कस्टमर्स हैं वो फिर पाकिस्तान का रुख नहीं करते। इंडिया ने तो हमेशा प्रोपोगेट किया है इस चीज़ को कि पाकिस्तान जो है ना वो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, और यहाँ पर तंजीमें हैं, यहाँ पर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सर्जिकल स्ट्राइक की। हालांकि पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा प्रचार किया है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रही है। तो हमारे लिए इंडिया दहशतगर्द है और इंडिया के लिए पाकिस्तान दहशतगर्द है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही हमारे कंट्री में जो टारगेट किलिंग कर रहा है, उसमें अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो हमारे पीछे बड़ी क़ुव्वतें भी शामिल हैं, जिसमें अमेरिका है या इसराइल है, और दूसरे जो बड़े हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और इंडिया का जो मामला है उसमें देखा होगा कि पहले इंडिया में भी कुछ अटैक्स हुए थे, जिसमें उन्होंने फर्दर जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया था, जैसे मुंबई अटैक्स हैं या पुलवामा का वाक़या था मकबूजा कश्मीर में, तो वो उसके तनाज़ुर में हमसे कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। इंडियन क्योंकि वो हर जगह पे सर झुका देते हैं, हम अपनी गलत पॉलिसियों पे जो है ना उनको जो है ना अपनी पॉलिसी जो अच्छी पॉलिसी ना हमारी, उसके ऊपर हम डटे रहते हैं। ये मेरा ख्याल है आपने ना उल्ट बोल दिया है। इंडिया सर नहीं झुका था, हम अमेरिका की हर बात मानने पर मजबूर हैं। इंडिया तो मुंह तोड़ के अमेरिका को कहता है कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अमेरिका ने इंडिया को मना किया कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं लेना, उन्होंने वहीं पे शट अप कॉल दी कि हम वही करेंगे जो हमारी कौम और हमारी आवाम के लिए बेहतरीन है, हमारे जो लोगों के मुफाद में है। हमें तो जो अमेरिका कहता है हम तो वही करते हैं, हम सर झुका देते हैं अमेरिका के हर बयान पर। इंडिया तो उन्हें शट अप कॉल देता है। नाजरीन, कुछ दिन पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि घुस के मारेंगे उन दहशतगर्दों को जो दुनिया भर से इंडिया में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। इसका सिलसिला लगता है पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग मुसलसल हो रही है। आज पाकिस्तान में एक अननोन गनमैन की जानिब से आमिर सरफराज नामी आदमी को हिट किया गया और मार दिया गया। कहा जा रहा है कि आमिर सरफराज जो है वही आदमी है जिसने सरबजीत सिंह को जो है जेल के अंदर कत्ल किया था। इस सारे मामले के पीछे पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि रॉ मुलविस है। पाकिस्तानी अवाम का इस सारे मामले पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? हसन। सलमान। सुहेल। क्या करते हैं सर आप? मैं इसका मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और आप? मैं कंट्री मैनेजर हूँ। मेरा बिजनेस है। ज़बरदस्त। सर, कुछ अर्सा पहले की बात है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। लगता है कि वो सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग हो रही है। 20 से ज़्यादा लोग जो है वो पाकिस्तान में मारे गए हैं। आज भी एक आमिर सरफराज नामी बंदा जो है पाकिस्तान में मारा गया, अननोन गनमैन की जानिब से उन्हें जो है हिट किया गया और मार दिया गया। कहा जा रहा है कि आमिर सरफराज वही आदमी है जिसने 1990 में सरबजीत सिंह नामी जो इंडियन गलती से पाकिस्तान आ गए थे और जिन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी कार्रवाइयों में इनका अमल दखल है, लिहाजा पहले उन्हें जो है सजाए मौत दी गई, लेकिन बाद में जो है उन्हें जो है उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। लेकिन बाद में आमिर सरफराज की जानिब से उन्हें मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। और कहा जा रहा है कि आज 11 साल के बाद इंडिया ने आमिर सरफराज को मार कर अपना बदला ले लिया। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? जहाँ आपको पता है कि जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है वहाँ पर हमारे इमोशंस किसी और तरफ चल पड़ते हैं। जहाँ तक रही बात सरबजीत की, तो मुझे याद है कि पाकिस्तान इंडिया ने एक फ़िल्म बनाई है सरबजीत के ऊपर ना, तो जिसमें उसको पोर्ट्रे किया है कि ये बहुत ही मुहब्बे वतन और पाकिस्तान में जाकर उसने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की। हालांकि हम लोगों ने पकड़ लिया था उसको जासूस के तौर पे, तो गुडविल जेस्चर के तौर पे छोड़ भी दिया था। लेकिन जहाँ तक रही बात आपके क्वेश्चन की
कि वो कह रहे हैं कि अब हम घुस के मारेंगे और आप कह रही हैं कि शायद वो सिलसिला शुरू हो गया। तो ये सिलसिले ना बहुत पहले से ना इनकी जो गिदड़ भपकियाँ जो है ना बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं, ये आज की बात नहीं है। बालाकोट में इन लोगों ने क्या किया, पेलोड गिरा के चले गए थे और कहते कि हमने बहुत ज़्यादा कैंप्स इनके तबाह कर दिए, और जबकि हमारी रिपोर्ट आई कि इन लोगों ने सिर्फ एक पेलोड गिरा दिया और वहाँ पर जाके, और जबकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने अभिनंदन को हम लोगों ने पकड़ लिया और उसको भी गुडविल जेस्चर के तौर पर छोड़ दिया था। ये एक बॉर्डर का ना ये, और वैसे भी ना वहाँ पर जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं ना तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ना पाकिस्तान के नाम के ना वोट उन्हें लेने होते हैं, हाइप क्रिएट करनी होती है पाकिस्तान के नाम की। तो ये सिर्फ गिदड़ भपकी होती है। ये बॉर्डर की जो टेंशन है ना ये हमेशा से क्रिएटेड रही है ये। लेकिन सर पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, 20 के करीब जो है वो लोग मारे गए हैं और इंडिया ने इस चीज़ को जो है वो एडमिट भी किया है। इंडिया ने कहा है कि जितने भी दहशतगर्द हैं जो दुनिया भर से इंडिया में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, ख़ास करके जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद पाकिस्तान में छुप जाते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान में घुस के हर एक दहशतगर्द को ख़त्म करेगा। और जहाँ तक बात रही सरबजीत सिंह मूवी की, तो ये इंडिया ने बनाई थी, जिसमें मेरा ख्याल है ऐश्वर्या राय थी, और बाद में जो है उस मूवी में यही दिखाया गया, यही बताया गया कि वो एक किसान थे और रणदीप हुड्डा जी वो एक किसान थे और गलती से बाय मिस्टेक जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, और बाद में 10 महीनों के बाद उन्होंने इंडिया की सरकार को या अपनी फैमिली को ख़त लिखा कि वो पाकिस्तान की जेल में मौजूद हैं, लिहाजा उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन बड़ा अरसा ये कोशिशें जारी रहीं इंडिया की सरकार की जानिब से, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया था। रिहा इसी वजह से नहीं क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। किसी भी कैदी को, जंगी कैदी को जब पकड़ा जाता है उसके मुताबिक उनको छोड़ा जाता है। इंडिया जितने मेरी मर्जी रिक्वेस्ट करे तो उसके मुताबिक जो भी कार्रवाई होती है वो की पाकिस्तान ने, उसके बाद छोड़ दिया। तो जहाँ तक ये बात आपकी कि टारगेट किलिंग्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जी हम पूरे दहशतगर्दों को मारेंगे। देखें इंडिया ने तो हमेशा प्रोपेगेट किया है इस चीज़ को कि पाकिस्तान जो है ना वो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, और यहाँ पर तंजीमें हैं, यहाँ पर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो सर्जिकल स्ट्राइक की, हालांकि पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा प्रचार किया है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रही है। तो हमारे लिए इंडिया दहशतगर्द है और इंडिया के लिए पाकिस्तान दहशतगर्द है। ये दोनों मुल्क ना एक दूसरे, आप देखें कि उनकी न्यूज़ में अगर आप देखेंगे ना, इंडियन न्यूज़ चैनल्स देखेंगे तो उधर लगेगा कि पाकिस्तान के फौजियों ने फिर दरारअंदाजी कर दी, फिर दोबारा उन्होंने उसकी LOC की खिलाफ वर्जी की है, और पाकिस्तान के चैनल्स पे आपको नजर आएगा इंडिया ने खिलाफ वर्जी कर दी। तो ये जो बयानात होते हैं ना ये दोनों तरफ से, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि वहाँ से जब बयान आपको ऑन एयर आना शुरू हो जाए, समझ लें कि वहाँ पर अब उनको ना अपनी आवाम की ना सिंपैथी चाहिए, इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं। अभी ये मामला थोड़े से बेहतर होंगे, अभी वो दोबारा ठंडे होकर बैठ जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि समंदर का पानी, जो समंदर की लहर होती है ना, वेव, वो एक वेव जब उसकी शोर्स की तरफ आ रही है तो किनारे की तरफ आ रही होती है तो बहुत शोर करती है, लेकिन जैसी वो किनारे से टकराती है तो खामोशी से वापस चली जाती है। इंडिया का भी यही हिसाब है कि जब वो किनारे से टकराएंगे खामोशी से वापस चले जाएंगे, उन्होंने कुछ नहीं करना। सर अब देखें, जैसा कि आपने कहा कि इंडिया हमेशा ये बात कहता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द मुल्क है। सो कॉल्ड हमारे सरों पर ये लेबल लगा दिया है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है। इवन कि अब हमारी जो नई सरकार बनी है वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि इंडिया के साथ जो है वो पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, लेकिन इंडिया ने साफ साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, दहशतगर्दों को फंडिंग करना, उन्हें पनाह देना नहीं छोड़ेगा, दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो सकती। इंडिया का ये साफ साफ कहना है कि वो IT में आगे हैं और पाकिस्तान जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म है। मैं एक्चुअली आपने एक बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक अभी आपने छेड़ा है। मैं ना इस हवाले से ना बहुत ज़्यादा ना एक ह्यूमिलेशंस फील करता हूँ पाकिस्तान के हवाले से ना, एज अ पाकिस्तानी। क्यों? आप जब, ये तो एक यूनिवर्सल रूल है कि जब आप किसी से नीचे लग के काम करेंगे ना, मतलब ये नहीं कि अपने आप को गुलाम के तौर पे और किसी को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा वो आपका फ़ायदा उठाएगा। हमारी इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, आई एम नॉट लाइक अ PTI प्रो PTI, बट मैं बेसिक एज पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि हमारी ये वाली जो गवर्नमेंट है ये इस वक्त कटोरा लेके या उनको ये साबित करना चाह रही है कि हम जो है ना, हम आपसे ताल्लुकात बहुत अच्छे करने चाहते हैं, प्लीज़ हमारे ताल्लुकात अच्छे कर लें, हमारे साथ मार्केटें खोल लें, हम बहुत तंग हो चुके हैं, हम बहुत फंस चुके हैं। जबकि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो सिचुएशन थी ना वो इमरान खान के सामने थी जब कोरोना आया हुआ था, लेकिन इमरान खान ने कश्मीर की बेस पे उसने सारी जो थी ट्रेड्स थी बंद कर दी थी, और उसने कहा था कि
कि मैं अनलेस विल ओपन द ट्रेड, जब तक कि कश्मीर का जो इशू है जब तक रिजॉल्व नहीं होगा। उसने स्टैंड लिया, उसने इस्लामोफोबिया के ऊपर स्टैंड लिया। आई एम नॉट टॉकिंग के आई एम पीटीआई पर्सन, मैं पीटीआई पर्सन के तौर पे बात नहीं कर रहा, लेकिन एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कहीं ना कहीं प्राउड फील करते थे कि यार हम कहीं ना कहीं कोई शख्स तो है जो हमारे लिए स्टैंड ले रहा है। उसने इस्लामोफोबिया के हवाले से उसने पूरी दुनिया में प्रचार किया, और आज इस्लाम डे मनाया जाता है ना, आपको पता है, भी पिछले महीने मनाया गया। तो ये सेम इसी वजह से है कि इंडिया हम पे चढ़ चढ़ के इसलिए आ रहा है क्योंकि हम उसको ये शो कर रहे हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम आपका मुकाबला नहीं करते, आप हमारे माई बाप हैं, प्लीज़ हमारे साथ कोई केयर करें, हमारी समय सपोर्ट करें। तो जब तक ये रवैया रहेगा ना, तब तक हमेशा आपके साथ यही होता रहेगा। अमेरिका के साथ भी आप यही करते रहें। इमरान खान ने कम से कम ये स्टेटमेंट दे दी थी कि ना अमेरिका के साथ ना इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात रखने हैं तो बराबरी के बेस पे करने हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं करने की। उसने चाइना, उसने रशिया, इन लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की जो कि बराबरी की सतह पे काम करना चाहते थे। लेकिन ये लोग जो पाकिस्तान का या मुल्क का नहीं सोचेंगे, जो अपनी ज़ात का, अपने ख़ानदान का सोचेंगे, तो पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का यही हाल होगा जो इस टाइम हो रहा है। और अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान के हालात के ऊपर आने वाले वक्त में पता नहीं कि ये रहेंगे तो क्या होगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर? ये जो इंडिया ने स्टेटमेंट दी थी कि घुस के मारेंगे, और ये सिलसिला जो एक बार शुरू हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो खारजा पॉलिसी और जो हमारे जो हमारी इनर पॉलिसी है ना, वो बड़ी वीक है। उसमें खारजा पॉलिसी हमारी अगर स्ट्रॉन्ग हो ना, तो हमारे जो वज़ीर खारजा हैं या जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये अगर अपने दोनों अपने अपने काम बेहतर तरीके से करें ना, तो मैं ऐसा ये समझता हूँ कि हम बहुत जल्द अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। लेकिन हमारी पॉलिसियाँ उस तरीके की नहीं है कि जिस तरीके से जो है ना हम हमारे मुकाबले में इंडिया की जो है ना खारजा पॉलिसी भी बहुत बेहतर है, ठीक है, और उनकी जो अंदर की पॉलिसी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी इंटरनल पॉलिसीज़ और उनकी एक्सटर्नल पॉलिसीज़ दोनों बेहतरीन है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज पाकिस्तान में जो आमिर सरफराज नामी आदमी को एक अननोन गनमैन की जानिब से हिट किया गया, मारा गया, पाकिस्तान कह रहा है इसमें रॉ मुतलविस है, इंडिया की साजिश है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान में 20 बंदे मारे गए। वो सब भी इंडिया ने एडमिट किया कि वो इंडिया करवा रहा है, क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला था कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे उन दहशतगर्दों को जो पूरी दुनिया से आते हैं, इंडिया में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी करते हैं और बाद में पाकिस्तान में छुप जाते हैं। ये अभी आपको भी पता है कि ये आई थिंक महीने 2 महीने के बाद इंडिया में नए इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए उनको कोई ना कोई ऐसा इशू चाहिए कि ये अवाम उनके साथ है और वो उसी पे वोट लेते हैं। तो जब भी उनके कोई भी इलेक्शन शुरू होने होते हैं तो वो इस तरह के मामला उठाते हैं। तो ये उनके लिए एक हॉट केक था कि इस तरह का कोई इशू आए जिसको हम कैच करें और फिर हुकूमत दोबारा इनकी। आई थिंक ये अभी स्टार्ट है, ये अभी आप देखें ये काम बढ़ेगा। हाँ जी, और इन्होंने कुछ ना कुछ इस तरह के कुछ मेजर्स और कुछ स्मॉल अटैक्स करने हैं जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो सिंपैथी हासिल कर सकें अपने लोगों की। अभी ये मज़ीद आप देखेंगे इस तरह के बहुत से वाक़यात मज़ीद होंगे पाकिस्तान में या इंडिया में। ये चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, लेकिन सारा ब्लेम आएगा पाकिस्तान पे। उसमें मैं इसकी एक पॉजिटिव साइड भी आपको दिखाता हूँ। ये जो गवर्नमेंट्स है ना, पाकिस्तान और इंडिया के जो गवर्नमेंट्स हैं, ये आपस में कन्फ्लिक्टेड हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ मुठभेड़ करती हैं। आई बीन टू दुबई फॉर 5 years, लेकिन दुबई की में जो इंडियन बैठे हैं और हम पाकिस्तानी हैं, वी आर वेरी मच गुड टुगेदर। इंडियंस जो हैं पाकिस्तानियों को पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा नहीं समझते, अनलेस कि उधर से कोई ख़बर ना आ जाए। ये सारा इंडिया मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट ये जहर घोल रही है अपने ही लोगों के दिलों में। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी के आने के बाद इंडिया ने प्रोग्रेस किया। मोदी के फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं उसने, और हमारे तमाम तर जो फॉल्ट्स हैं ना, मैं अगेन वो बात करूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि जब बारिश होती है ना, तो सबसे पहले दरख्त के ऊपर वाले पत्ते धुलते हैं। तो जब तक हमारे दरख्त के ऊपर वाले पत्ते नहीं धुलेंगे तो उसका पानी नीचे तक नहीं आ सकता। उसका पानी ऊपर वाले पत्ते धुलेंगे, उनका पानी नीचे तक आएगा तो नीचे वाले पत्ते धुलेंगे। तो हमारे ऊपर वाले पत्ते अगर गंदे हैं तो वो गंदे ही रहेंगे, तो दरख्त गंदा ही रहेगा। हम एक दरख्त की मानंद है। सर, ऐसा ये बिल्कुल मेरे पर्सनली खुद
बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे जानने वाले इंडिया में रहते हैं जिनसे मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है। यकीन करें इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देखने को मिलती है, इंडिया के लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी ऑनर करते हैं। लेकिन ये सिर्फ जो है ना, ये गंद मीडिया ने डाला हुआ है। दोनों तरफ के मीडिया जो है वो जहर उगलते हैं इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया जो है ना वो ज़्यादा सनसनी पैदा करता है। आप कभी उनकी खबरें देख लें, वो तो ऐसे पोर्ट्रे कर रहे होते हैं जैसे कि कल जंग होने वाली है। अच्छा, मतलब आप उनकी खबरें सुन लें ना तो ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है, अब जो है ना कल बस जंग होने वाली है, अब इंडिया ने हमला कर दिया और पाकिस्तान ख़त्म होने वाला है। वो शायद पता नहीं कितने 50 सालों से वो यही खबरें चलाते हुए आ रहे हैं और 50 सालों से पाकिस्तान है और अगले कई दहाइयों तक इंशाल्लाह पाकिस्तान रहेगा और शायद क़यामत तक रहेगा, अनलेस के हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो कुछ अच्छे पाकिस्तानी हैसियत से ना, यानी कि पाकिस्तान के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लें, इकदाम करें उनकी फेवर में। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिफ। क्या करते हैं आसिफ सर आप? बिजनेसमैन हूँ मैडम। कैसा जा रहा है बिजनेस आजकल किन हालात में? आजकल तो काफ़ी टफ हालात हो गए हैं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल ठीक जा रहा है। सही। सर आपने खबर सुनी होगी, आज पाकिस्तान में अननोन गनमैन की जानिब से आमिर सरफराज नामी एक आदमी को कत्ल कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे रॉ मुलविस है, क्योंकि 1990 में सरबजीत सिंह नामी एक किसान जो है गलती से पाकिस्तान आ गया था और उसे बाद में जो है पाकिस्तान की जेल में मार दिया गया, कत्ल कर दिया। तो 11 साल के बाद आज इंडिया ने अपना बदला ले लिया है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया से ही हमें पता चला है और ये अभी इसमें 100% कन्फर्मेशन तो नहीं है कि इंडिया ने मारा है या इसमें कौन मुलव्वस है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो इसमें इंडिया ही मुलव्वस होगा। और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अभी कल परसों भी एक वो तांबा नामी जो बंदा है उसको भी उन्होंने टारगेट किया है। उससे पहले हमारे एक ISI के ब्रिगेडियर थे, ये DG खां वाली साइड पर, ये अभी लास्ट ईयर की बात है, उसको भी इन ड्यूटी उन्होंने टारगेट किया है। तो इस तरह तो बड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलता जा रहा है और पाकिस्तान में लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है, जो कि बड़ी तशवीश का बायस है। और इसी तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इनकी वजह से हमारे बिजनेसिस में बड़ा फ़र्क पड़ता है, चूँकि इंटरनेशनल जो हमारे कस्टमर्स हैं वो फिर पाकिस्तान का रुख नहीं करते। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान को एक महफूज और ट्रस्टवर्दी कंट्री कंसीडर नहीं किया जाता। पाकिस्तान में ना इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है, ना इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है। सर कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले की बात है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे उन दहशतगर्दों को जो पूरी दुनिया से इंडिया में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और बाद में पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। कहा जा रहा है कि ये उसी की एक कड़ी है, वो सिलसिला शुरू हो गया है। इंडिया ने जो धमकी दी थी वो शुरू का हो गया काम। देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात तो ऑलरेडी भी हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे जो किरदार हैं वो शामिल हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही हमारे कंट्री में जो टारगेट किलिंग कर रहा है, उसमें अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो हमारे पीछे बड़ी क़ुव्वतें भी शामिल हैं, जिसमें अमेरिका है या इसराइल है और दूसरे जो बड़े हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और इंडिया का जो मामला है उसमें देखा होगा कि पहले इंडिया में भी कुछ अटैक्स हुए थे, जिसमें उन्होंने फर्दर जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया था, जैसे मुंबई अटैक्स हैं या पुलवामा का वाक़या था मकबूजा कश्मीर में, तो वो उसके तनाज़ुर में हमसे कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। उसमें 100% पॉसिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के लोगों ने नहीं किया था। लेकिन इंडिया का जो वज़ीर-ए-आज़म है उसका तो ये बयान था कि पाकिस्तान में हमें कोई हमला करने की या मारने की ज़रूरत नहीं रही। पाकिस्तान की जो मैशियत है वो तो खुद ही अपनी सांसें ले रही हैं, आखिरी सांसें, तो पाकिस्तान को अब मज़ीद हमें छेड़ने या तबाह करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपनी मौत खुद मर रहा है। तो यही तो मसला है ना कि हम किसी खबर की तस्दीक नहीं करते, किसी साने की मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं करते और उसका मलबा इंडिया पे डाल देते हैं। और ये बरसों से रवायत चलती हुई आ रही है। पाकिस्तान में जो कुछ होता है हम कहते हैं कि ये इंडिया ने करवाया, इंडिया में कुछ होता है तो इंडिया कहता है पाकिस्तान ने करवाया। हाँ बिल्कुल ये है। हम हालांकि हमसाया कंट्रीज़ हैं दोनों और हमारी बिजनेस के काफ़ी मामलात होते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों की ऐसी ज़रूरत है जो कि हमें इंडिया से मिलती हैं और हमारी वहाँ पे एक्सपोर्ट हो सकती हैं। तो हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ये तनाज़ुर चलता आ रहा है कि जी ये वाक़या इंडिया ने करवाया है, इंडिया वाले कहते हैं जी पाकिस्तान ने करवाया है। तो उस तनाज़ुर में कारोबार बंद हो जाता है, जबकि ये जो हुकूमती शख्सियात होती हैं इनके आपस में गहरे मरासम हैं, ये एक दूसरों की शादियाँ खुशियाँ उसमें मिलते हैं, जुलते हैं, आते जाते हैं। तो ये सारे जो है ना, मेरे हिसाब से तो कोई सियासी
मामलात होते हैं जो हैंडल किए जाते हैं, जिसको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं कर रहा होता। इसमें हमारे दरमियान में तीसरी क़ुव्वतें होती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इसराइल है या अमेरिका है, वहाँ की ताकतें होती हैं जो दोनों ममालिक को आपस में लड़ा रही होती हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान कोई जंग का इशू चल रहा है, ऐसी बात मैं नहीं समझता कि कोई। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो मामला कभी भी ठीक नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान में तो 76 साल से ही हमारे मामला उनके साथ ठीक नहीं हो सके, और जब तक हमारे हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता, और अगर अमन नहीं हो सकता तो अच्छा कारोबार या बिज़नेस नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान की इंडिया के साथ तजारत ओपन हो जाती है, अफ़गानिस्तान के साथ ओपन तजारत होती है, ईरान के साथ होती है, तो उसका हमें बहुत फ़ायदा है। तो इन चीज़ों की तरफ हमें मिल बैठने की ज़रूरत है, हमें टेबल टॉक की ज़रूरत है, हमें डेटोनेशन होनी चाहिए। हमारी जो आर्मीज़ हैं या हमारे जो डिफेंसेस हैं दोनों कंट्रीज़ के, पाकिस्तान का नहीं इंडिया की भी बात कर रहा हूँ, इनको कम करना चाहिए, उनको पीछे हटना चाहिए 1-2 कदम, और आपस में भाईचारे की रवायत बरकरार रखनी चाहिए। हमसाया ममालिक की रवायत बरकरार रख के एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ सर क्या करते हैं आप? मैं सिविल सर्वेंट हूँ। सर पाकिस्तान में जो है टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। ये सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हो गया है। आज फिर एक अननोन गनमैन की जानिब से पाकिस्तान को हिट किया गया है। आमिर सरफराज नामी एक पाकिस्तानी थे जिन्हें आज मार दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इंडिया का सिलसिला है ना, ये पाकिस्तान के साथ बड़ा पुराना चल रहा है। तो वो चाहते हैं कि हमारी पब्लिक हमारी एजेंसियों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बातें करें जिसमें पब्लिक जो है ना आर्मी के ख़िलाफ़ या किसी ऐसे इदारे के ख़िलाफ़ आएँ। लेकिन हम तो अपने मुल्क को जानते समझते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी एजेंसियों के ख़िलाफ़ साजिशें हैं। अच्छा। तो अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम भी उसका जो है ना एज ए पाकिस्तानी हर मुमकिन हद तक जाएंगे। हम भी उनको, वो तो घुस के बात कर रहे हैं ना, हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उनको मारेंगे। सर इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, लिहाजा जितने भी दहशतगर्द इंडिया में आके दहशतगर्दी करते हैं और बाद में पाकिस्तान में जाके छुप जाते हैं, हम एक एक को चुन चुन के मारेंगे। देखें, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम जो है, हमें पहली बात तो यह है कि एज ए इंसानियत सिखाया ही नहीं कि हम किसी को वैसे मारें, चाहे वो गैर मुस्लिम भी हैं। इंडिया में पता नहीं मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडियन भी हैं, कराची के अंदर हैं और उधर सिंध में हैं, आज़ाद हैं, कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारे मुसलमानों के साथ उधर जो है ना अच्छा नहीं करते। क्या अच्छा नहीं हो रहा? वहाँ पे क्या हो रहा है? उधर देखें, मुसलमानों के साथ आप कश्मीर में ही देख लें, जो आज़ाद कश्मीर के मुसलमानों को देख लें, जम्मू के कश्मीर के मुसलमानों को देख लें, वो जो जम्मू के हैं लोग, वो तो बड़े, आपको पता ही है, बड़े डिस्टर्ब हैं। घर से निकलना उनके लिए दुश्वार है कि वो मुसलमान हैं। ये कब की बात कर रहे हैं? ये पुरानी शुरू की बात कर रहा हूँ, अभी भी उनके। अभी आपको पता है 2024 के आगाज़ में जम्मू कश्मीर के लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया अपने मुल्क में। वहाँ पे आईटी का निज़ाम देखें, एजुकेशन का निज़ाम देखें, हर त्यौहार वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बल्कि मुहर्रम भी वहाँ पर मनाया जा रहा है। अब वो कश्मीर नहीं रहा जो हमें बताया जाता था, जो हमें पढ़ाया जाता था। कश्मीर बड़ा बदल गया है आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद। मैडम, आप पता नहीं किस इलाकों की बात कर रहे हैं। वो मेन चीज़ें कुछ ऐसी करके बाहर के जो अक़वाम मुत्तहिदा को बता रहे हैं कि जी देखें हमारे पास, हम तो ये कर रहे हैं। ऐसा कुछ इलाकों में है जो कि बाहर के मुल्कों में सिर्फ दिखा रहे हैं, ऐसा है नहीं है। मेरी बात सुने, पाकिस्तान के ना और भी बड़े मसले हैं कश्मीर के अलावा, ठीक है, हमें उन मसलों को भी देखना चाहिए। क्यों हम मसला कश्मीर से आगे नहीं बढ़ पाते? देखिए, ये हमें किसी इधर से हमारी सोच दूसरी तरफ जाए तो हम अपने मुल्क के लिए और भी कुछ कर सकते हैं। तो सर फिर तो पाकिस्तान कभी भी डेवलप नहीं हो सकेगा अगर हम मसला कश्मीर से बाहर नहीं निकलेंगे। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अपने साथ उन्होंने कश्मीर को भी डेवलप किया है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी तारीख का बदतरीन मौशी बहरान गुजर है। देखें, हमारा ये
मुसलमान हैं, मुसलमान के लिए आम जो बाहर के जो है ना लोग वो वैसे इनके ख़िलाफ़ हैं इतना ज़्यादा। इंडियन क्योंकि वो हर जगह पे सर झुका देते हैं, हम अपनी गलत पॉलिसियों पे जो है ना उनको जो है ना अपनी पॉलिसी जो अच्छी पॉलिसी ना हमारी उसके ऊपर हम डटे रहते हैं। ये मेरा ख्याल है आपने ना उल्ट बोल दिया है। इंडिया सर नहीं झुका था, हम अमेरिका की हर बात मानने पर मजबूर हैं। इंडिया तो मुंह तोड़ के अमेरिका को कहता है कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अमेरिका ने इंडिया को मना किया कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं लेना, उन्होंने वहीं पर शट अप कॉल दी कि हम वही करेंगे जो हमारी कौम और हमारी आवाम के लिए बेहतरीन है, हमारे जो लोगों के मुफाद में है। हमें तो जो अमेरिका कहता है हम तो वही करते हैं, हम सर झुका देते हैं अमेरिका की हर बयान पर। इंडिया तो उन्हें शट अप कॉल देता है। मैम ये जो है ना हुकूमती लेवल की ऊपर लेवल की बातें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हुकूमत करती हैं कि जो आम पब्लिक को नहीं बताती कि जो हमारे बाहर के लोगों को, फिर अंदर की बात कुछ और है, बाहर की बातें कुछ और हैं। ठीक है, ये तो हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं वो बेहतर समझते हैं कि इन्होंने शट अप कॉल दी है या नहीं दी है।